भावनाएँ अक्सर हमारे जीवन में बहुत तरह के तूफ़ान लाते हैं। चाहे वो कभी लेडीज़ ज़्यादा रो देती हैं, लड़कियाँ तो उस भावना में बह जाती हैं, दुखी होते हैं, या कभी जेंट्स जो होते हैं गुस्से के भावना में बह जाते हैं। तो बहुत रिश्तों में तकलीफ़, अपने आप को तकलीफ़, इस तकलीफ़ के भंवर से, इन भावनाओं के खेलों से कैसे उभरा जाता है? भावनाएँ बहुत तरह से होती है। कभी तो आप बहुत बड़े तकलीफ़ से गुज़रे हो तो वो भावना आपका रिश्ता कोई हाथ से छूट जाता है, उसका भावना होता है। तो कभी भी कोई तकलीफ़ जब आता है, कभी कोई कुछ इस तरह से कह देता है, तो फिर पुरानी यादें आ जाती हैं। तो आँख से आँसू गिर जाते हैं, तो आँसू गिरने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये कुछ बोलो तो रो देती है, वो नहीं होता है। वो क्या होता है, थोड़ा तकलीफ़ अंदर आत्मा को लगता है, लेकिन वो बह जाता है, तो फिर उससे उनको शक्ति भी मिलती है। फिर वो तुरंत सोचती हैं जो बीत गया तो वो तो चैप्टर ही ख़त्म हो गई। मुझे आगे लेके चलना है, मुझे किस तरह से उस याद को भूल के नई याद को लाऊं, वो सोचना है। किस तरह से मैं परिवार का खुशी लाऊं, वो सोचना है। अगर कुछ कभी कोई बोल दिया, लेकिन हो सकता है वो वैसा उस तरह का विचार रख के ना बोला हो, लेकिन मेरे मन को उस तरह के भावनाएं लग गए। लेकिन नहीं, वो आंसू में भूल के वो भावना भी बह गई, और मैंने अपने आप को थोड़ा हिम्मत भी दे दी। उससे मेरा स्ट्रेंथ, बल बढ़ जाता। तो लेकिन गुस्से के भावना में बहुत बार लड़के होते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है गुस्से के भावना में, क्रोध में आके, तो उस भावना के भंवर से कैसे निकलना है? वो गुस्से में अगर कुछ कोई कह देता है, तो वो जो कहने वाला भी सोचता है हमने ऐसा क्यों कहा, और फिर जिसको कहा रहता है उसने भी सोचता है मैंने क्या ऐसा गलती की कि उसने ऐसा बोला। ठीक है, थोड़ा समय लगता है उसे भी सोचने में, अपने भी सोचने में। फिर थोड़े बाद में क्या है, उसे भी रियलाइज होता है कि हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और जिसको कहा गया उसे भी होता है मुझे इतना नहीं लगा लेना चाहिए था। जहाँ अपनापन होता है वहीं ये सब आ जाता है, और ये हर समय अंदर रहता भी नहीं है। समय के साथ सब बदल जाता है और मुश्किलें आसान हो जाती हैं हर तरह से।